एपिसोड 20 रहस्यमयी छाया और अर्जुन की नई लड़ाई। अर्जुन जब अग्नि की गुफा से बाहर निकला तो उसके कदम भारी थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन दिल के अंदर हलचल भी थी। बाहर का अंधेरा उस दिन कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे जंगल खुद ही उसे किसी बड़े खतरे के लिए तैयार कर रहा हो। बाबा अघोर ने उसे चेतावनी दी थी, अर्जुन, ये तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। अपने अंदर की अग्नि को समझना होगा, वरना ये ताकत तुम्हें जला सकती है। अर्जुन ने बाबा की बातों को दिमाग में रखा, लेकिन तभी उसकी कानों में एक आवाज गूंजी, तेजोग्नि की। अरे भाई, सुन तो सही। ये अग्नियस्त्र का खेल कोई बच्चा खेल नहीं है, समझा? आग को काबू में रखना पड़ेगा, वरना अग्निपंखा बस जाएगा। तेजोग्नि की आवाज में टपोरी ठसक थी, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई भी थी। अर्जुन मुस्कुराया, तेजोग्नि बाबा, तुम्हारा ये टपोरी अंदाज हमेशा मुझे हंसाता है, लेकिन सच में ये अग्नि बहुत ताकतवर है। तेजोग्नि बोला, हाँ रे बेटा, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन दिमाग भी तो होना चाहिए। आग बुझाना भी तो आता है ना, वरना सारा मोहल्ला जल जाएगा। अर्जुन ने सोचा, तेजोग्नि की बातें मजाक लगती हैं, पर अंदर गहरा मतलब है। ये सिखाने वाला, रहस्य में डूबा हुआ वो अतीत का योद्धा, अब उसे मदद दे रहा था, थोड़ा हंसाते हुए पर हमेशा सच के साथ। उसी वक्त जंगल में कोई छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। ये छाया कोई सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों में भूख थी, अर्जुन की अग्नियस्त्र की शक्ति छीनने की भूख। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा महसूस की, और एक बार फिर बाबा की सीख याद आई, ताकत को समझो और उसे काबू में रखो। अब देखो क्या होता है। तेजोग्नि की आवाज फिर गूंजी, जल्दी मत करना, सोच समझ के मारना भाई। फटाफट जलाना आसान है, पर सही टाइम पे जलाना असली बात है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। ये मुकाबला था उसके लिए और उसकी अग्नि के लिए। जैसे जैसे वह छाया धीरे धीरे नजदीक आई, अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई मामूली ताकत नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अग्नि की शक्ति उसके भीतर उमड़ रही थी, मगर उसे तेजोग्नि की आवाज याद आई। अरे भाई, जरा संभल के, ये अग्नि है, फ्री में उड़ाने का सामान नहीं। मस्त मस्त जलाओ, लेकिन सोचना भी, नहीं तो जलाकर खुद ही कड़कड़ाना पड़ेगा। छाया ने हमला किया, तेज और चुपके से, पर अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को काबू में रखा और अग्नियस्त्र की लौ से एक दीवार बना दी। उसकी सोच अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी पर भी टिकी थी। यार, ये लड़ाई नहीं, दिमाग की भी लड़ाई है, तेजोग्नि ने एकदम टपोरी स्टाइल में कहा, जैसे लड़ाई में भी पकोड़े तलते हैं, ध्यान से और सही टाइम पे। अर्जुन हंसा, और इसी बीच छाया फिर से घात लगाकर आई। लड़ाई का माहौल तनावपूर्ण हो गया था, पर अर्जुन ने हर बार तेजोग्नि की सलाह को याद करते हुए सही पल का इंतजार किया। अंत में जब छाया की ताकत थकने लगी, अर्जुन ने अपनी अग्नियस्त्र की पूरी शक्ति एक बार फिर उगलाई, लेकिन इस बार पूरी समझदारी और संयम के साथ। अरे बेटा, आग तो लगानी है, पर मोहल्ला जलाना नहीं है। तेजोग्नि की आवाज ने उसे एक बार फिर हंसाते हुए चेतावनी दी। छाया ने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन अचानक एक और बड़ा खतरा उभरने वाला था, जो अर्जुन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली थी। क्या अर्जुन अपनी अग्नि को पूरी तरह काबू में रख पाएगा? क्या वो उस छाया से बच पाएगा? और ये रहस्यमय खतरा आखिर क्या है जो उसकी ताकत को चुनौती देगा? छाया धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन अर्जुन का दिल अभी भी बेचैन था। उसके सामने जो खतरा था, वह सिर्फ इस छाया तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया कि यह तो शुरुआत भर थी, कुछ और भी बड़ा, कुछ और भी खतरनाक उसके इंतजार में था।
तेजोग्नि की आवाज फिर से गूंजने लगी, इस बार थोड़ी गंभीर लेकिन अपनी मजाकिया अंदाज में। अरे बेटे, देख तो सही, ये तो जैसे मोहल्ले का बड़ा बवाल हो गया। जो आग बुझाना आता है वही असली खिलाड़ी होता है। बस ध्यान रखना, कहीं ये आग तेरे ही घर को न जला दे। समझ गया न? लड़ाई में जो सोचता नहीं, उसकी लड़ाई आधी रह जाती है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत महसूस की, पर साथ ही तेजोग्नि की बातों ने उसे एक नई सीख दी। ताकत के साथ समझदारी और संयम भी जरूरी था। उसने बाबा अघोर की बातों को याद किया, जो कह चुके थे कि असली शक्ति वह है जो नियंत्रण में हो, न कि अनियंत्रित आग। उसने अपनी सांस गहरी ली और अपने अंदर की अग्नि को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था। क्या वह वास्तव में तैयार था? क्या वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह काबू में रख पाएगा? और क्या वह इस रहस्यमयी छाया और आने वाले खतरे का सामना कर पाएगा? क्या अर्जुन वह सब कर पाएगा जो तेजोग्नि और बाबा ने उससे उम्मीद की है? क्या उसकी अग्नियात्रा सफल होगी या कहीं ये आग उसे खुद ही निगल जाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ अग्निरथ द लास्ट फ्लेम यूट्यूब चैनल पर और बने रहिए आरजे वेद के साथ।